नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं और भी विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ओवैसी और जाकिर नाइक जी के बारे में प्रेसिडेंट कुछ कह रहे हैं कि ये सही नहीं कर रहे या इनकी विचारधारा सही नहीं है, या क्या प्रेसिडेंट कहना चाहते हैं, उनसे आज समझते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, समझते हैं उनसे कि उनके विचार क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम नारायण। तो प्रेसिडेंट, आप कह रहे थे कि वैसे ठीक नहीं है, जाकिर नाइक जी ठीक नहीं है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए, ओबीसी पार्लियामेंट में जो कुछ कहती है बोलने का हक है, राइट है। उसको जो इंसान लोग हैदराबाद का वोट देते हैं, निर्वाचित किया है, ओबीसी पढ़े लिखे है, वो हिंदू का धर्म का हिस्से में बात करते हैं। मुस्लिम धर्म में ऐसा है क्या जे कोई भी धर्म का ऊपर तुम कुछ भी बोलो? वो कहते हैं वंदे मातरम नहीं कहेंगे। वंदे मातरम का मीनिंग, उसका जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है, जो उसको फ्रीडम का टाइम हर इंसान किया, हर मजहब का आदमी किया है, वंदे मातरम। वो क्या कहना चाहते हैं उनको मालूम नहीं। वो जो समझता नहीं है वो भी नहीं समझता है। वो बैरिस्टर है, पढ़े लिखे है, बात भी करता है, लेकिन उसको सोचना चाहिए। वो बोलता है हम इस्लाम को मानती है, वो इस्लाम धर्म का है, वो उसका अंदर मुसलधारा ईमान है, 100% ईमान है उनका पास। उनका पैसा कहाँ से आता है? वो तो कुछ नहीं करता है, काम भी नहीं करता है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी खोल लिया। हर आदमी एक एक पार्टी खोलता है, बनाता है, और निर्वाचन कमीशन उसको राय देता है, ट्रेडमार्क देता है, सिंबल देता है। तो निर्वाचन कमीशन को तो कोई 150 करोड़ आदमी बोलेगा हम एक एक पॉलिटिकल पार्टी खोल लेंगे, तो निर्वाचन कमीशन क्या करेगा? इसको सोचने की बात है। तो कोई इंसान एक पॉलिटिकल पार्टी खोल लेगा तो धरती को बांट रहा है ना, ये लोग धर्म को बांट रहा है, धरती को बांट लिया। वो संविधान को मानता है तो धरती माता को नहीं मानता है। धरती का चीज़ खा रहा है, धरती का खून पी रहा है, धरती का दूध पी रहा है, धरती का पेड़ पौधे से खाना मिल रहा है। तो अभी किसका दूध पीता है? वो धरती का ही तो दूध पीता है। तो धरती का अगर दूध पीता है, धरती का माता पिता नहीं आए, तो वो कौन है? उसका माता का नाम क्या? माता कहाँ से आया? बिना धरती का फल मूल खा के, धरती का बिना दूध पी के उनका माता आ गया, तो उनको माता ही माता है। सबका माता धरती है, प्रकृति का एक पार्ट है, एक अल्लाह का सृष्टि हुआ चीज़ है। वो अल्लाह का मानता है, अल्लाह का बना हुआ चीज़ धरती उनको नहीं मानता है। ये कैसा साइंटिफिक बात है? कैसा पढ़े लिखे है? वो हम चाहती है, वो अगर टीवी में उसको पता चले, अब मेरे को फोन करना और हमसे बातचीत करना। धर्म क्या है इसके बारे में बताएंगे। उनका धर्म में है जो हम बताते हैं, ये मैन धर्म नहीं है। उसमें लिखा है अल्लाह ऊपर से सब कुछ बताया, यहाँ किताब लिखा है, ऐसा कुछ हुआ। आसमानी किताब का मतलब क्या है? आसमान में कुरान नीचे आ गया। ये कौन सा साइंस है, कौन सा विज्ञान है? और वही किताब में लिखा है सूरज घूमता है, धरती खड़ा है, एक जगह में रुका हुआ है। पहली बात ही तो कुरान कंडेम हो जाता है। तो जो हर इंसान ओबीसी धर्म लेके पैदा नहीं हुआ। ओबीसी जब जन्म लिया तो माँ का गोद से तो एक ही आवाज किया, जो आवाज वाह वाह वाह, तो हर इंसान किया।
धरती का 800 करोड़ आदमी किया, जस्टिस लोग किया, प्रधानमंत्री किया, और मुस्लिम लोग किया, क्रिश्चियन लोग किया, हिंदू लोग किया। ये सब तो आदमी का बना हुआ मजहब का आदमी है। तो सभी धर्म का ओबीसी जब पैदा हुआ, जन्म लिया, तो अल्लाह अकबर बोल के तो नहीं आया। उसका आवाज वहाँ वहाँ का मतलब क्या है? वो तो वहाँ सब ध्वनि को लेके आया, सभी साउंड को एक करके एक साउंड उनका ध्वनि हो जाता है। तो इसलिए उनको कुछ बोलने से पहले सोच के बोलो। वो जो खुद समझता नहीं है, वो जो खुद बेवकूफ है, बुर्बक है, ये हमको दिल ठुक के कह सकता है। वो धरती को कैसे डिवाइडेड कर सकता है? धर्म 400 धर्म आया कहाँ से? कुरान में है व्यक्ति मालिकाना हटाओ, कुरान में है जे मैनमेड धर्म हटाओ, ये तो है नहीं। कुरान में है मैनमेड संविधान हटाओ, कुरान में है व्यक्ति मालिकाना नहीं रहेगा, व्यक्ति मालिकाना नहीं रहेगा। व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से है? कुरान में है पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्सेप्ट है। कुरान में बताया तुम पॉलिटिकल पार्टी खुलो, झूठ बोलो, किसी को मारो काटो, किसी को गाली दो, किसी मजहब को गाली दो। ये एक तरफ बोलता है हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान तो सबसे बड़ा धर्म है, तो बड़ा धर्म का बंदा ऐसा काम क्यों कैसे करता है? जिसका ईमान ही नहीं है, वो उसका भाई क्या कहते हैं? उससे भाई तो उनका नाम हमको याद नहीं है, वो और भी खतरनाक है धरती के लिए और इस्लाम धर्म के लिए और इस्लाम इंसान के लिए। जो इस्लाम धर्म अभी एग्जिस्टेंस दिखाई देता है, जहां से इस्लाम धर्म आया अरब से, वहां पहले इस्लाम धर्म कहाँ थी? अभी देखिए ना, जो हज में जाती है, जैसे हिंदू लोग को माता पिता मर जाता है, बुजुर्ग लोग मर जाता है, तो बाल फेंक देता है, उसको क्या बोलता है? टाक बोलता है, बाल मुंडन करते हैं ना, मुंडन करवा देते हैं, हाँ। और फिर सादा कपड़ा पहनता है। तो हज का छवि देखिए ना, क्या कर रहे हैं लोग। वहाँ भी थोड़ा इस तरह का ही है। वहां तो एक है। अब देखिए सभी मजहब का आदमी, जूता सब एक है, चप्पल एक है, डॉक्टर का मेडिकल शास्त्र एक है, एडवोकेट का शास्त्र एक है, इंजीनियरिंग एक है, साइंस एक है। धर्मों का मापिक 400 धर्म है। 400 किताब तो अलग अलग नहीं हुआ। डॉक्टर का, इंजीनियरिंग का, कॉमर्स का, इंजीनियरिंग का, मैकेनिक का, ऐसा हुआ क्या? है क्या? तो उसको अलग अलग नहीं कर सका, मजहब अलग कर दिया। तो अल्लाह इतना बड़ा शक्तिमान है, भगवान इतना बड़ा शक्तिमान है, ईश्वर इतना बड़ा शक्तिमान है, हिंदू धर्म इतना बड़ा है, सनातन धर्म इतना बड़ा है, उनका साइंस कहाँ है? हर धर्म का अलग अलग मेडिकल शास्त्र क्यों नहीं हुआ? हर धर्म का अलग अलग एडवोकेट, बैरिस्टरी, लॉ सब्जेक्ट क्यों नहीं अलग हुआ? कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों अलग नहीं हुआ? क्यों सीए अलग नहीं हुआ? किताब तो अलग होना चाहिए हर धर्म का, हर सिस्टम का। जियोग्राफी क्यों अलग नहीं हुआ? हिस्ट्री क्यों अलग नहीं हुआ? ये सब आदमी जानबूझ के बेवकूफ बनता है। तो आदमी जानबूझ के कोई बेवकूफ बनेगा तो अल्लाह खुदा ईश्वर क्या करेगा? मानने दो। ऊपर वाला देख के हंसता है, रोता नहीं है। पहले रोते थे, फिर अभी वो हंसता है, अरे साला ये सब पागल है। खुद को वो भूल गया। वो बोलता हमारा बेटा, जैसा राजा का बेटा पूछता राजा कौन है, ऐसा तो हो गया ना। महामंत्री बताया काल फलाना टाइम में एक बंदा का विचार हुआ। उसका विचारक राजा विचार करेगा, तो राजा का बेटा जाके बोलता है अरे मंत्री से राजा कौन है, हमको दिखाइए, हमको दिखना चाहिए, उससे बात कराइए। तो बोले ठीक है हम तुमको बुलाएंगे, राजा जब आएगा बुलाएंगे। तो जाके राजदरबार में लड़का को लेकर आया, राजकुमार को। बोले देखो वो ऊपर में तुम्हारा राजा बैठा है। बोले तो मेरा पापा है, राजा कैसे हो गया? राजा कहाँ है? मंत्री मसाई उसको बताता है, अरे बेटा
राजकुमार ये तुम्हारा पापा भी है, राजा भी है। बोलते नहीं, वो हमारा पापा है। तो हम लोग का हाल ऐसे ही हो गया। ईश्वर का, अल्लाह का, खुदा का और गॉड का बेटा बेटी है हम लोग। फिर आप भगवान को ढूंढ रहे, जो हमारा अंदर बसा हुआ है। मेरा पिता माता का जो जो चीज थी वो हमारा अंदर है। हमारा पिता है तो पिता का पिता है, फिर उनका पिता, फिर उनका पिता, फिर उनका माता, फिर उनका माता पिता, फिर उनका माता पिता। हम तो आसमान में चले जाएंगे। अब जाइए ना पीछे, बैक कैलकुलेशन करिए ना, कहाँ जाएंगे? तो ये साइंस क्यों नहीं बताता है? ये डॉक्टर लोग क्यों नहीं बताता है? ये हमारा सबसे निवेदन है। मेरा गलती है तो मेरे को फोन से गाली दे देना, मैं स्वीकार कर लेंगे, खा भी लेंगे। और अगर झूठ है आप प्रूव करेंगे, मेरा बात काटेंगे लॉजिक से, विज्ञान से, तो हम जूता खाने के लिए तैयार है। आ जाओ भाई, एक ओपन मंच बनाइए, सब धर्म का आदमी को, जो लूटने वाला है, जाकिर नायक है, और हिंदू लोग का है, कथावाचक है, महागुरु है। अरे कितना बड़ा बड़ा गुरु, अरे बाप रे, जैसा आसमान से उतर के आया, जैसा वो आसमान से आया, ऐसा उसका स्टाइल है, ऐसा उसका मूवमेंट है, इसका गति है, इसका चलना फिरना है। अरे बाप रे, सबका सिर में बैठा है। अरे सूरज तो मेरा पाँव का नीचे है, पानी हमारा पाँव का नीचे है, हवा हमारा पाँव का नीचे है, धरती मेरा पाँव का नीचे है। ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है उन लोग को? सोचने की बात नहीं है। जब प्रकृति हमको सेवा कर रहा है, प्रकृति का जरिया लेके हमारा जन्म हुआ, शरीर मेरा प्रकृति का जरिया है, पंचभूत का जरिया है, मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, और आसमान हमारा विवेक है, जो हमको जन्म दिया, पैदा किया, हम उसको भूल जाएंगे। धरती में क्या आ रहा है? अपना पिता माता को भूल जाता है। शादी का बाद जननी का पिता माता उनका असली पिता माता हो जाता है। बेटा जब शादी कर लेता है, जननी का पिता माता सब नजदीक का इंसान हो जाता है, सबसे बड़ा रिश्तेदार हो जाता है। और जो पिता माता लड़का का, जमाई राजा का पिता माता, वो दूर की रिश्तेदारी हो जाता है। ऐसा बेवकूफ है पढ़े लिखे आदमी। तो ये सब होता है तो सबको दिखाई देता है, सबको मालूम है। कोई कुछ सुधारने के लिए किसी को जागृत नहीं करते हैं। हम तो टीवी में आया, हमारा क्या है? हम तो किसी का पैसा नहीं खाता है, हमको खाना कर्म से मिलता है, वो भी कर्म हम नहीं करते। हमारा चिंतन आता है, हम खुद भी चिंतन करते हैं। दोनों चिंतन का बीच में हमारा अल्लाह, खुदा, गॉड जो है, विवेक, वो घुस जाता है, वो हमको गाइड करता है। हम सुन सकते, नहीं भी सुन सकते, नहीं सुनेंगे मरेंगे, हमारा बर्बादी शुरू हो जाएगा। और हमारा हम उनका बात नहीं सुनेंगे तो हमारा अंदर बैठ के रोते हैं। वो तो मांगता नहीं कुछ, विवेक कुछ नहीं मांगता है। वो चाहते हैं हमारा सृष्टि अच्छा से आगे बढ़े, हमारा सृष्टि मेरा माफिक हो जाए। अल्लाह यही सोचते है, अल्लाह विवेक बन के हमारा अंदर है जी, हमारा बंदा अल्लाह का माफिक होना चाहिए। अभी अल्लाह का बंदा कौन है भाई? कहाँ ईमान है? सब तो काफिर है। हम तो कहते हैं, दोबारा कहती हूँ, धरती में 800 करोड़ आदमी है, सब मुसलमान है जन्म से, एज पर बर्थ राइट, जन्म से ये लोग सब मुसलमान है। जिसके पास पूरा ईमान है, मुसलधारा ईमान है, वही मुसलमान है, और सब काफिर है। आप समझे मेरा बात? जन्म को बताइए क्या पता है। अब हिंदी का अच्छा भाषा जैसे जानते हैं। प्रेसिडेंट आपने कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम सब अपने ईमान को भूल रहे हैं। हाँ। अगर सीधी सी बात में अगर ये चीज़ बोली जाए तो हमें अपने ईमान को सुनना है। अगर हम बात करें मुस्लिम समुदाय की या हिंदू समुदाय की, हर धर्म में जो वेद शास्त्र हैं उनका कहना यही है कि आप अपने ईमान की सुनिए, लेकिन हम उनकी नहीं सुनते। हम चीज़ वो ग्रहस्थ कर लेते हैं जो हमें अपने मतलब की लगती है, वो नहीं देखते जो सबके भलाई की चीज़ है। क्यों करते हैं? वो नसीब है जी।
ये जब तक धरती में व्यक्ति मालिकाना ओनरशिप रहेगा, ये टाइटल, ये राइट जब तक संविधान में है, ये मैनमेड संविधान, मैनमेड पॉलिटिकल पार्टी, मैनमेड धर्म, मैनमेड एजुकेशन हटाओ। जो मैनमेड एजुकेशन किताब है तो 50,000 साल पहले नहीं थे। उस टाइम आदमी जीते नहीं थे, खाना खाते थे नहीं, उसका वंशधर नहीं होते थे, बाल बच्चा नहीं होते थे। वो लोग हमसे भी खराब अवस्था में थे तो बहुत अच्छा अवस्था में थे। इसलिए जो कुछ हम लेके आया, शरीर में जो कुछ है जन्म से लेके आया, वो है आदि वेद ग्रंथ। शरीर एक वेद ग्रंथ है, आसमान एक वेद ग्रंथ है। ये वेद ग्रंथ हिंदू का वही सनातनी का वेद ग्रंथ नहीं है। ये वेद ग्रंथ एग्जिस्टिंग है, अभी भी है, आदमी का बना हुआ नहीं। आसमान आदमी का बना हुआ चीज नहीं है। आसमान से जितना तारे नक्षत्र ग्रह सृष्टि हुआ है, एग्जिस्टिंग है, दिखाई देता है। ये आदमी का सृष्टि किया चीज नहीं है, आदमी का बना हुआ साइंटिस्ट का चीज नहीं है। ये नेचर का और प्रकृति आसमान का खेल है। एक स्टार बना के दिखाओ ना भाई, एक मच्छर, एक कीड़ा बना के दिखाओ, उससे जीन माप लो, उसका खून माप लो, तुम लेबोरेटरी में पानी से बना के देखो। हार्ड चीज, हार्ड जीव, हार्ड गुणों को तो पानी से बना है। पहले पानी से स्टेप बाय स्टेप सब चीज बना है। जैसे दूध को मंथन करने के बाद बटर, मक्खन, घी, फिर पनीर, दही, खीर, हजारों चीज बन सकता है दूध से, पनीर से। असली में तो दूध है। असली में दूध को ढूंढो ना तो खून में चला जाएगा। खून को ढूंढो ना, खून कहाँ से है? हरियाली, सब्जी, फल मूल खा के हमारा खून बना है, ऑक्सीजन लिया। बिल्कुल प्रेसिडेंट, और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल वक्त तो चला है यहाँ पर विराम लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज के एपिसोड का और हर लगभग एपिसोड का कंक्लूजन हमारा एक ये रहता है कि हम अपने आप की सुने, अपने विवेक की सुने और अपने ईमान की सुने। हम एक परिवार हैं, वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है ना, कि आप और हम एक ही परिवार हैं। तो और हमारा सदस्य, हर एक सदस्य खुश रहना चाहिए, हमारा ये दायित्व होना चाहिए। इस परिवार का कोई भी सदस्य परेशान नहीं होना चाहिए, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। ये कहना है शंकर सरकार जी का, और संतान दल का भी यही उद्देश्य है। संतान दल से आप जुड़ना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन्स पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ QR कोड आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर ₹1 डोनेट करके आप संतान दल का सदस्य वैसे तो है ही, लेकिन इस जो मेंबरशिप है आपकी, इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों, मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।